नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 7वें क्लास की किताब में एक सवाल से बवाल हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल 7वें क्लास की किताब में कश्मीर को अलग देश बता दिया गया है, अलग देश बताया गया है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार पर हमलावर हो गई है। जाहिर है, जब कश्मीर को अलग देश बताया जाएगा किसी किताब के किसी चैप्टर में, किसी किताब में, तो इसका राजनीतिक बवाल भी लाजमी है, इस पर राजनीतिक बवाल भी लाजमी है। और कई बार ऐसे हुए हैं कि किताबों में किसी चैप्टर को लेकर राजनीतिक बवाल हुआ है, तो एक बार फिर वही तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं निखिल आनंद, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, उन पर हमला बोला है, इसलिए क्योंकि 7वीं क्लास की किताब में कश्मीर को अलग देश बताया गया है। और ये आरोप लगाया है निखिल आनंद ने कि आरजेडी की गोद में बैठकर नीतीश कुमार ये सब खेल कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। बिहार की महागठबंधन सरकार किस तरीके से धार्मिक तुष्टीकरण की नीति और देश विरोधी भावना भड़काने में लगी है। नीतीश कुमार की नाक के नीचे जिस तरीके से बिहार में पीएफआई का पूरा मोडस ऑपरेंडी एक्सपोज हुआ, 20,000 लोग ट्रेंड कर दिए गए और नीतीश कुमार सोए रहे। और अब महागठबंधन की सरकार बनी है तो 7वीं क्लास में किशनगंज के इलाके में, जहां मुस्लिम बहुतायत में रहते हैं, वहां ये सवाल पूछा जा रहा है देशों के संदर्भ में कि भारत के लोगों को क्या कहते हैं, इंग्लैंड चीन के लोगों को क्या कहते हैं। और उसी संदर्भ में सीक्वेंस में ये पूछा जा रहा है कि कश्मीर के लोगों को क्या कहते हैं। अगर देशों के संबंध में ये सवाल पूछा गया तो कश्मीर को लेकर के ये सवाल पूछना, कश्मीर को एक सेपरेट लैंड के तौर पर ये ट्रीट किया गया है सवाल में, तो क्या बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आरजेडी की गोद में बैठकर विभाजनकारी एजेंडा, देश विरोधी एजेंडा, धार्मिक तुष्टीकरण का एजेंडा चला रही है? और उस सीमावर्ती इलाके में जो बिहार के, जहां मुस्लिम बहुतायत में रहते हैं, क्या नीतीश कुमार जी धार्मिक तुष्टीकरण की नीति को प्रमोट कर अपनी वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं? यह बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है, यह देशद्रोही गतिविधि है।